मंत्री ने महाराज मगध के रहने वाले जरासंध हैं, उनके घर में 2 बेटियां हैं, अस्थि और प्राप्ति बड़ी सुंदर है, परंतु उनकी एक शर्त है महाराज। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त उनकी ये है, महाराज के यहाँ पर एक कुबलिया पीड़ हाथी है, जो भी वो शादी को हरा देगा, महाराज अपनी बेटियों का विवाह उसी के साथ में करे। तो कहते हैं भैया कंस में भी कंबल नहीं था, कंस के अंदर 60,000 हाथियों का बल था। कंस में उस हाथी में युद्ध हुआ, कंस ने उस हाथी को युद्ध में हरा दिया। समय गुजरता गया, अस्थि प्राप्ति के साथ विवाह किया, कंस ने अपने घर आता है तो कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। देव की शादी के योग्य हो चुकी थी। अस्थि प्राप्ति बोली महाराज तुम्हारी बहन शादी के योग्य हो चुकी है, अब ऐसा करो अब तुम अपनी बहन का विवाह कर दो। तो कंस ने बात कही कि सबसे छोटी बहन है और सबसे ज्यादा प्रिय है, तो अभी उसका विवाह नहीं करूंगा, कुछ दिनों तक रुक जाओ। अस्थि प्राप्ति बोली अगर तुम इसका विवाह नहीं करोगे तो हम अपने पीर चले जाएंगे, और जब तक वापस नहीं आएंगे जब तक तुम इसका विवाह न कर दोगे। तो कंस बेचारा मजबूर हो गया। आज अपने परम मित्र वसुदेव जी के लिए कंस ने पत्र लिखा अपनी बहन का विवाह करने के लिए। के पढ़ा तो बड़े खुश हो गए। आज शादी का जब समय आया वसुदेव दूल्हा बन करके चल देते हैं। याद रखना भैया,
इधर देवकी की सखियां देवकी के पास में आई, बोली बहन तुम्हारा विवाह है और हमने तुम्हारा श्रृंगार भी नहीं किया, लाओ तुम्हारा श्रृंगार कर दे। आज सखियां देवकी का श्रृंगार करने लगी, हाथों में मेहंदी लगाई। बोली है सखिया अरे कल हुई आ गया मेरे भैया। श्रृंगार किया सखियों ने देवकी का, श्रृंगार करने के बाद में जब विवाह हुआ, विवाह होने के बाद विदाई का समय आता है। आज जैसे ही विदाई का समय आया तो आज देवकी अपने भैया कंस के गले से लग करके रोने लगी है। रोकर के जवाब दिया, भैया अपनी बालापन से तेरे साथ में खेली, पर तू आज हमें खुद से दूर कर रहा है। रोने लगी देवकी, रोकर के जवाब देती है, भैया अरे भैया रे मेरी जन्म और काए रहे हो छोड़ा रोने लगी देवकी और कहती है, भैया भैया रे मेरी जन्म नगरिया रहे हो छोड़ा।
देवकी कंस ने समझाया बहन रो क्यों, एक न एक दिन हर एक बहन बेटी को अपना घर छोड़ के दूसरे का घर अपनाना पड़ता है। रोना लगा तो मैं ससुराल भेज रहा हूँ, भूल टूटी ना जाऊंगा। कंस भी रोने लगा और रोकर एक बात कही देवकी से। कंस ने बहन शायद हमारा तुम्हारा साथ बस यही तक का था। रोने लगा और एक बात कही कंस ने, बहना कि बस इतना ही संग था और हमारा तुम्हारा जवाब दिया बहन रोना। हर एक बहन बेटी को एक न एक दिन अपना घर छोड़ करके दूसरे का घर अपनाना पड़ता है। विदा किया अपनी बहनों को तो जवाब दिया देवकी ने चलते समय भैया पिताजी से नहीं मिलवाओगे। तो आज कंस ने अपने चाचा देवक को जेल से बाहर निकाला। देवकी दौड़ती हुई गई अपने पिता के गले से लग करके रोने लगी।
रोग एक बात कही पिताजी, बालापन से तुम्हारे आंगन में खेली हूँ पर आज तुम हमें परदेश भेज रहे हो। रोने लगे। रोग एक बात कही देव जी,
देवकी समझाया कंस ने बहन रो, एक न एक दिन हर एक बहन बेटी को अपना घर छोड़ के दूसरे का घर अपनाना पड़ता है। जवाब दिया महाराज देवक ने, बेटी रोना। कंस कहने लगा चलो कुछ दूरी तक हम तुम्हारे साथ में चलते हैं। बहन के साथ में कंस चला है। रास्ते में जा रहा था, आकाशवाणी हुई है भोजराज कंस, जिस बहन को तुम इतनी हंसी खुशी के साथ में विदा कर रहे हो, किसी बहन की 8वीं संतान होगी जो तुम्हारा काल होगी। आकाशवाणी हुई, हरी लाल सुनरिया, ए लाल सुनरिया, उड़ा बहन को रथ में बैठा रे राजा कंस राज तुम कितना हर्षा 8 माला होगा भाई तेरा हुई। याद रखना भैया, कंस आगे बढ़ा, देवकी के केस पकड़े, रथ से नीचे डाला, तलवार निकाली मारने के लिए। और जैसे ही तलवार निकाली तो वसुदेव आगे बढ़े, बोले कंस बहन को न मार। जवाब दिया कंस ने, अगर बहन को नहीं मारूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। जवाब दिया कि ये भाई बहन है जिसके लिए तुम कुछ देर पहले रो रहे थे, भाई बहन है जिसे तुम बड़ा प्रेम करते हो। तो कंस ने एक बात कही कि माना मैं बहन से बड़ा प्रेम करता हूँ, पर बहन के प्रेम में मैं अपने जीवन का बलिदान नहीं दे सकता हूँ। माना बहन है मेरी, बड़ा प्यार करता हूँ मैं इससे, लेकिन इस बहन के प्रेम में हम अपने जीवन का बलिदान नहीं दे सकते। एक बात कही कंस ने, अरे कैसे दे दे हम प्रेम में, कैसे दे दे हम प्रेम में, और का जिंदगानी कैसे दे दे हम प्रेम में।
एक प्यारा सा गीत तालियों के साथ में सभी भक्त बोले। बोले के ताली बजा के ओ तेरे रंग में समाना मिले, ओ तेरे रंग में समाना मिले, मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं परेशान। ये भजन तो सभी को आता है, सभी को आता है। सुबह से शाम तक 4-5 साल तो घर में बची जाता हो। ताली बजाई के प्रेम से बोलो।
इधर श्री सुखदेव जी समझा के देते हैं राजा परीक्षित, धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। आज कंस अपनी बहन देवकी को विदा कर रहा है। वसुदेव ने एक बात कही, कंस मारो नहीं, आखिर को तुम्हारी बहन है, ये बताओ तुम्हें डर बहन से या फिर बहन की संतान से? तो कंस ने जवाब दिया, डर तो बहन की संतान से है, और बहन कोई नहीं रखूंगा तो संतान कहाँ से आएगी? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। याद रखना भैया। समय गुजरता गया, भाई बात कही वसुदेव जी ने, सुनो कंस ऐसा करो तुम हमें और देवकी को मथुरा की जेल में बंद कर दो, और जब तक तुम्हारा काल न मर जाए तब तक तुम हमें मथुरा की जेल से बाहर मत निकालना। ऐसा ही किया, हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां डाल दी, वसुदेव देवकी को मथुरा की जेल में बंद कर दिया कंस। समय गुजरता गया, कुछ साल जब बीते तो पहले बच्चे ने जन्म लिया है। कि बीत गए कुछ साल, पहलो लाल भयो वसुदेव देवकी खुश खोया जो गए अपने। जब आई कंस की याद, जब आयो दुखी है साने काली थी प्रभु मेरे चरण। आज वसुदेव उस बच्चे को लेके चले, चल दिए गया। मेरे भैया कंस के पास जब वसुदेव पहुंचे तो कंस ने उस बच्चे को देखा, दिल में थोड़ी सी दया आ गई। एक बात है, सुनो वसुदेव, तुम इस बच्चे को वापस ले जाओ। क्यों? हमारा काल तो 8वीं संतान है, पर ये बच्चा तो पहला है, आप इसे ले जाओ, और जब 8वीं संतान हो तो हमारे पास में ले आना। वापस कर दिया बच्चे को। याद रखना भैया, बाबा नारद ने अपने मन में विचार किया कि कंस को ऐसे ही दया आती रही तो भगवान इस भूतल पर कभी नहीं आ पाए। हाथ में बीड़ा उठाया और नारद उस बीड़ा को बजाते हुए कंस की सभा में पहुंचे। आता हुआ देखा कंस ने तो बड़े सुंदर आसन पर बैठा लिया बाबा नारद। आओ बाबा नारद बैठो, स्वागत और अभिनंदन है आपका हमारे राज दरबार। जवाब दिया कंस, जब तुम अपनी बहन देवकी को विदा कर रहे थे तो आकाशवाणी हुई थी, बोले हुई थी। क्या आकाशवाणी हुई थी? जवाब दिया, आकाशवाणी ये हुई थी कि देवकी की जो 8वीं संतान होगी वो हमारा काल होगा। तो तुमने क्या किया? बोले हमने वसुदेव देवकी को मथुरा की जेल में बंद कर दिया। बोले फिर? बोले पहले बच्चे ने जन्म लिया था, थोड़ी देर पहले याद आते
जैसे ही कहा, बोले थोड़ी देर पहले याद आता तो तुम्हें देखने के लिए मिलता था। बोले मतलब कहाँ